मैं अरुणा जैन, सादर जय जिनेन्द्र। श्रद्धेय श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब द्वारा रचित वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र गीति काव्य का 30वां अध्ययन तपोमार्ग को मैं लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आप इसे मग्न होकर सुनिएगा। अध्ययन सार। यह तपोमार्ग नामक 30वां अध्ययन है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की तरह सम्यक तप को भी मोक्ष प्राप्ति के विशिष्ट साधन के रूप में 28वें अध्ययन में बताया गया है। इस अध्ययन में राग द्वेष से उपार्जित पाप कर्मों को क्षय करने में अमोघ साधन तप को सम्यक पद्धति का निरूपण किया गया है। आत्मा के अनादिकालीन संस्कारों के कारण संसारी प्राणियों का शरीर के साथ तादात्म्य भाव अत्यंत घनिष्ठ संबंध हो गया है। उसी के कारण अज्ञानवश नाना पाप कर्मों का बंध होता है, जिससे सारा संसार आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक दुखों से प्रपीड़ित एवं इन त्रिविध तापों से संतप्त है। समस्त अज्ञे जीव आदि व्याधि उपाधि से पीड़ित है। इस पीड़ा को दूर करने की अमोघ औषध के रूप में तीर्थंकर महावीर प्रभु ने तप को बताया है। वस्तुतः तप शरीर के साथ आत्मा के तादात्म्य में संबंध को जोड़ने वाले कर्मों की निर्जरा करके इस तादात्म्य को तोड़कर शरीर और आत्मा का पृथक्करण करता है, आत्मा की विशुद्धि करता है। सिर्फ शरीर को कष्ट देना, पीड़ित करना सम्यक तप नहीं है। सम्यक तप का मार्ग वस्तुतः समझ बूझकर स्वेच्छा से उत्साहपूर्वक शरीर, इंद्रियों और मन को अनुशासित, संयमित एवं अप्रमत्त करके स्वरूपवस्थित करने का मार्ग है। अतः तप की सम्यक रूप से आराधना करने का मार्ग न जाना जाए, उसके साथ नामना, कामना, प्रसिद्धि, भोगवांछा, स्वार्थ लिप्सा, माया, निदान, मिथ्या दर्शन एवं लौकिक पारलौकिक फलाकांक्षा आदि दूषणों को जोड़ दिया जाए तो वह तप सम्यक के बदले मिथ्या तप हो जाता है, जो कर्म मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं होता। अतएव प्रस्तुत अध्ययन में तप के साथ इसके सम्यक मार्ग का भी निर्देश दिया गया है। तप के यहाँ 2 मार्ग बताए गए हैं, एक बाह्य, दूसरा आभ्यंतर। पहले से स्वयं की अनुभूति में शरीर के अध्यास या कर्तापन का लोप हो जाता है और दूसरे से साधक शरीर को झकझोर कर उसके भीतर जो है उसको जानने, उस पर से आचरण हटाने और उसे ढूंढने का प्रयास करता है। इसी दृष्टि से बाह्य तप के अश्नादि 6 भेदों का क्रमशः वर्णन किया गया है, ताकि साधक की शरीरासक्ति, स्वाद लोलुपता, सुकुमारता, कष्ट सहन में अक्षमता, खान पान, लालसा आदि छूट सके। इसी प्रकार आभ्यंतर तप के भी प्रायश्चित आदि 6 भेद बताए हैं। प्रायश्चित से साधु जीवन में लगे दोषों की शुद्धि और दोष न लगने की जागृति अथवा प्रवृत्ति पैदा होती है। विनय से मद त्याग, अहम त्याग, नम्रता आदि गुण बढ़ते हैं। वेयवृत्ति से सेवा भावना, सहिष्णुता बढ़ती है। स्वाध्याय से हिताहित बोध एवं तत्वबोध प्राप्त होता है। ध्यान से मानसिक शांति एवं चित्त की एकाग्रता बढ़ती है। व्युत्सर्ग से शरीर, उपकरण आदि पर से ममता का त्याग होता है। आभ्यंतर तप का विशुद्ध भाव जगाने में बाह्य तप का प्रेरक बनना अनिवार्य है। अध्ययन के उपसंहार में इन दोनों तपोमार्गों का समझ बूझकर सम्यक आचरण करने वाले को संसार के जन्म मरणकारक बंधनों से शीघ्र मुक्ति प्राप्ति रूप फल बताया गया है। 30वां अध्ययन तपोमार्ग गति। अध्ययन सार गीति का।
देह के निज आत्मा से संग को पहचानना, देह के निज आत्मा से संग को पहचानना, करने विलग उस संग को तप मार्ग को है जानना, करने विलग उस संग को तप मार्ग को है जानना, देह आसक्ति मिटाने बाह्य तप को पालना, देह आसक्ति मिटाने बाह्य तप को पालना, निज गुणों की प्राप्ति हित अंतर के तप को साधना, निज गुणों की प्राप्ति हित अंतर के तप को साधना। सूत्र गीत लय गुण सौरभ से रहे महकता, ऐसा अपना घर हो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो रे सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराध्यन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। तप द्वारा कर्मशय मूल गाथाएं 1 से 6। राग द्वेष से संचित होते पाप कर्म दुख भारी, कर्म क्षीण हो जाते तप से तप की महिमा न्यारी, तप है मोक्ष मार्गी अवलंबन इसका ज्ञान करा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। हिंसादि पापों से रक्षण पंच समिति पालन, त्रिगुप्ति और शल्यहीन गर्व रहित आराधन, पापों का आश्रव रुकता है तप की राह संभालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जल रहित करने को सर द्वार बंद हो पहले, संचित नीर सुखा करके फिर जल विहीन तब कर ले, वैसे ही सब पाप कर्म को रोको और सुखा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। तप के भेद प्रभेद मूल गाथाएं 7 से 37। तप के भेद कहे दो प्रभु ने बाह्य और आभ्यंतर, 6 भेद कहे दोनों के आत्म हित में शुभ कर, तप के भेद प्रभेद समझ कर कर्म भस्म कर डालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अनशन और उनोदरी तप के विविध भेद बतलाए, आगम गाथाओं को पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ाए, विधि युक्त तप निष्पादन कर कर्म का संग छुड़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। भिक्षाचर्या भी एक तप है, अष्ट विधि बतलाई, सप्त ऐषणा में हो सजगता अभिग्रह विधि सिखाई, उच्च नीच मध्यम कुल में जा अकल्प पिंड को टालो,
जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। रस परित्याग तपस्या गहरी, काम विकार नहीं आता। मुख्य प्रयोजन स्वाद विजय है, आसक्ति को घटाता। नीरस भोज से संयम साधता, नित्य नियम अपना लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। कायिक क्लेश तप कहा प्रभु ने, तन की आसक्ति तजना। प्रतिसंलीनता तप धारण कर, अशुभ प्रवृत्ति से बचना। तप का मर्म समझ कर गहरा, तप का रंग लगा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। आभ्यंतर तप के उपक्रम में प्रायश्चित तप पहला। 10 विधि दोष शुद्धि होती है, मन हो जाता उजला। प्रमाद जन्य दोषों को हर कर, आत्मविशुद्धि पालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। दूजे विनय तप को जाने, गुरु का आदर करना। हाथी जोड़ी आसन देना, और सेवा भक्ति करना। पूज्यों के प्रति योग्य रीति से नम्र भाव अपना लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वेयावृत्त भी तप है ऊंचा, प्रभु ने है बतलाया। यथाशक्ति 10 विध सेवा का उत्तम पाठ सिखाया। तन पाने को सार यही है, मन में इसे बसा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। स्वाध्याय के 5 भेद है, शास्त्र वाचना करना। पढ़े पाठ को दोहराना, फिर अनुप्रेक्षा चित धरना। धर्म कथा है भेद 5वां, स्व का भाव जगा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। आरती रौद्र ध्यान को तज के, धर्म शुक्ल को ध्याये। क्षमा मुक्ति मृदुता ऋजुता का आलम्बन ही पाए। मिथ्यामल को दूर करे, यह शुद्ध स्वरूप को पालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। कायोत्सर्ग अंतिम तप, जिसमें तन की ममता तजना। हर चर्या में आत्मज्ञान का लक्ष्य सदा ही रखना। भेद ज्ञान अनुभूति करके, पर का संग छुड़ा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। सूक्तियाँ नंबर 1। एवं तु संजयस्सावि पावकम्मं निरासवे, भवकोटि संचयं कम्मं
तवसा निज रिज्जई। पाप कर्मों के आश्रव को रोकने पर संयमी के करोड़ों भवों के संचित कर्म तपस्या से क्षीण हो जाते हैं। अणसण मुणो यरिया भिखाय रिया य रस परिचाओ काय किलेसो सलीणया य बज्झो तवो होई। अनशन उनोदरी भिक्षाचर्या रस परित्याग काय क्लेश और प्रतिसंलीनता ये 6 बाह्य तप होते हैं। नंबर 3 पायच्छित्तम विणो वेया वचम तहेव सज्जाओ झाणम च व्यूसग्गो ऐसो अभ्यनंतरो तवो। प्रायश्चित विनय वेयावृत्ति स्वाध्याय ध्यान और व्युत्सर्ग ये 6 आभ्यंतर तप हैं। 30वां अध्ययन समाप्त। मैं अरुणा जैन आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। सादर जय जिनेंद्र।